एक आदमी सड़क के किनारे गाना गा रहा था जब अचानक एक अजनबी काले कपड़ों में उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके ऊपर एक रहस्यमयी हरी तरल पदार्थ की बोतल फेंक कर भाग गया। आदमी ने उत्सुकता से बोतल उठाई और देखा कि उस पर विषधर लिखा था। चारों ओर देख ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई नहीं देख रहा, उसने धीरे धीरे बोतल खोली और एक गहरी सांस में उसकी गंध को सूंघ लिया। जैसे ही वो तरल उसके शरीर में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब परिवर्तन हो रहा है। उसके शरीर की हर कोशिका जागृत हो गई और वो अनायास ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे वह किसी विशाल पक्षी की तरह अपने हाथ फैला सकता था। कुछ देर बाद उसकी प्यास इतनी बढ़ गई कि वो एक सुपरमार्केट में घुस गया और बिना कुछ सोचे सीधे फ्रिज से 5 लीटर दूध की बोतल उठाकर गले से लगाने लगा। तभी वहाँ मौजूद एक भारी भरकम आदमी ने गुस्से में उसे रोका। उस आदमी ने आसानी से उस भारी भरकम व्यक्ति के हाथ से बेसबॉल बैट छीन लिया और उसे एक झटके में तोड़ दिया। ये देखकर मोटा आदमी डर से थरथराने लगा। इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई और गॉर्डन व उनके साथी तुरंत मौके पर पहुंचे। लेकिन जब वे वहाँ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो आदमी सुपरमार्केट के फ्रिज का सारा दूध पी चुका था और अपनी गिटार वहीं छोड़कर गायब हो गया था। जब पुलिस ने दुकान के मालिक से पूछताछ की तो उसने बताया कि एक दुबला पतला आदमी न केवल सारा दूध पी गया बल्कि जाते जाते उसने दीवार में लगी एटीएम मशीन भी उखाड़ ली और उसे अपने कंधे पर उठा ले गया। गॉर्डन और उनके साथी को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। फुटेज में दिखा कि वही आदमी अपने नंगे हाथों से एटीएम मशीन को दीवार से उखाड़ कर ले जा रहा था। तुरंत उन्होंने उसकी तस्वीर प्रिंट करवाई और इलाके में पूछताछ शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें एक लड़की मिली जो उसे पहचानती थी। उसने बताया कि उसका नाम बेल था और वो अक्सर इसी गली में गिटार बजाकर पैसे कमाता था। गॉर्डन ने तुरंत उसे खोजने के लिए कदम बढ़ाए और एक पुराने खंडहरनुमा इमारत में उसे ढूंढ लिया जहाँ वो उखाड़ी गई एटीएम मशीन के साथ बैठा था। लेकिन जब गॉर्डन और उनके साथी ने उसे घेर लिया तो बेल ने डरने के बजाय उसने अपने हाथों से भारी एटीएम मशीन उठाने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल उसकी हड्डियां चटकने लगी। उसके शरीर की हर हड्डी एक एक करके बिखर गई और देखते ही देखते वो उसी एटीएम मशीन के नीचे कुचल कर मर गया। इस बीच वो रहस्यमय व्यक्ति जिसने बेल को हरा तरल दिया था अब शहर भर में इसे लोगों में बांट रहा था। जल्दी ही इस विषधर नामक ड्रग ने पूरे शहर में कहर बरपाना शुरू कर दिया। जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे थे वे कुछ समय के लिए असाधारण शक्ति प्राप्त कर लेते थे, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी हड्डियां पिघलने लगती थी और वे दर्दनाक मौत मर रहे थे। गॉर्डन के साथी ने बेल के गिटार केस से विषधर के कुछ अवशेष इकट्ठा किए और परीक्षण के बाद पाया कि ये दवा शरीर की सुप्त डीएनए क्षमताओं को सक्रिय कर देती थी, लेकिन साथ ही शरीर की हड्डियों में मौजूद कैल्शियम को तेजी से जलाने लगती थी। इसीलिए जो लोग इसे ले रहे थे उन्हें अत्यधिक दूध और डेयरी उत्पादों की तलब लग जाती थी। लेकिन अगर वे पर्याप्त कैल्शियम नहीं ले पाते तो उनकी हड्डियां टूटने लगती थी और वे तड़प तड़प कर मर जाते थे। गॉर्डन और उनके साथी ने पता लगाया कि इतनी जटिल दवा केवल वेजन फार्मास्यूटिकल्स नामक कंपनी ही बना सकती थी। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें पता चला कि ये ड्रग वास्तव में एक पूर्व कर्मचारी स्टेन ने बनाई थी जो अब फरार था। जांच आगे बढ़ी और गॉर्डन को स्टेन की एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें वह अपने कॉलेज के प्रोफेसर के साथ खड़ा था। उन्होंने प्रोफेसर से स्टेन के बारे में पूछताछ की जिससे उन्हें पता चला कि स्टेन कभी वेजन फार्मा के लिए जैविक हथियारों पर काम करता था।